नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 7.3 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 7.3 का जो बाकी सवाल है। दोस्तों इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 6 तक किया था, अब हम लोग 7वां करते हैं। 7वें प्रश्न में क्या दिया गया है, दी गई सारणी में जानकारी के आधार पर वर्गांतर ज्ञात कीजिए तथा अखंडित वर्ग और खंडित वर्ग वाली बारंबारता बंटन सारणी बनाएं। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हमको पहले प्रश्न में ये क्या दिया गया, वर्ग मध्य दिया गया और बारंबारता दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे हमारे पास वर्ग मध्य दिया गया है, हमको क्या निकालना है, वर्गांतर निकालना है ना। यहाँ पे वर्गांतर निकाल लेंगे पहले, उसके बाद में हमको अखंडित वर्ग और खंडित वर्ग बनाना है। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, वर्ग चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वर्ग निकाल लेंगे, वर्ग निकालने के बाद में वर्गांतर निकालेंगे। जब वर्गांतर निकल जाएगा तो अखंडित वर्ग और खंडित वर्ग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग निकालेंगे। तो वर्ग में क्या क्या होता है, निम्न वर्ग सीमा होती है और उच्च वर्ग सीमा होता है। यहाँ पे लिखेंगे माना वर्ग की निम्न वर्ग सीमा, इसको हम लोग मानते हैं x1 और यहाँ पे तथा वर्ग की उच्च वर्ग सीमा, इसको मान लेते हैं x2। जैसे हम लोगों ने प्रश्न नंबर 3 में किया था वैसे करेंगे। यहाँ पे देखो कि वर्ग मध्य दिया गया है 5, तो हमको यहाँ पे पता है वर्ग मध्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो वर्ग मध्य बराबर क्या हो जाएगा, निम्न वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा धन उच्च वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा बटे में 2, बटे में 2 इस तरीके से होता है। तो वर्ग मध्य कितना दिया गया हमको 5 बराबर निम्न वर्ग सीमा हमने माना है x1 धन उच्च वर्ग सीमा को माना है x2 बटे में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे बटे में 2 और इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा 2 हो जाएगा। तो 5 गुणे 2 बराबर x1 धन x2। तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 बराबर x1 धन x2। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं x1 धन x2 बराबर 10। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है, वर्गांतर निकालना है। तो वर्गांतर कैसे निकलेगा, देखोगे वर्गांतर में क्या करेंगे, 15 में से 5 को घटा देंगे तब हमारा वर्गांतर निकलता है। यहाँ पे लिखते हैं वर्गांतर बराबर ये क्या हो जाएगा, 15 माइनस 5 बराबर 10। तो कहने का क्या मतलब है, वर्गांतर हमारा आ गया 10। अब हमारे पास वर्गांतर का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखेंगे वर्गांतर का फॉर्मूला होता है उच्च वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे मान रख देते हैं, देखो कि वर्गांतर हमारा कितना आया है, 10 आया है। तो ये हो जाएगा 10 बराबर उच्च वर्ग सीमा क्या है x2 माइनस ये हो जाएगा x1 निम्न वर्ग सीमा। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो कि यहाँ पे माइनस x1 है तो ये हो जाएगा माइनस x1 धन x2 बराबर 10। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब ये दोनों समीकरण को हमको हल कर देना है बस। तो दोनों समीकरण कौन सा है, सबसे पहले पहला वाला समीकरण लिखते हैं x1 धन x2 बराबर 10। ये आ गया समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 क्या है, ये है माइनस x1 धन x2 बराबर 10। ये है समीकरण नंबर 2। अब देखो कि सेम नंबर अपोजिट साइन मिल रहा है क्या, देखो यहाँ पे सेम नंबर भी है, प्लस माइनस अपोजिट साइन भी है, तो जोड़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर ये इस तरीके से आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, देखोगे x1 धन x2
बराबर 10, ये हो गया समीकरण नंबर 1, माइनस x1 धन x2 बराबर 10 समीकरण नंबर 2। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे जोड़ने पर, तो यहाँ पे लिखते हैं जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x2 2x2 बराबर ये हो जाएगा 10 10 20। अब यहाँ पे देखोगे 2 से गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा, तो क्या जाएगा भाग हो जाएगा, x2 बराबर 20 बटे में 2, तो ये कटा, यहाँ पे आ गया 10, तो ये हो जाएगा x2 बराबर 10। x2 क्या हो गया, उच्च वर्ग सीमा आ गई। अब हमको क्या निकालना है, निम्न वर्ग सीमा निकालना है, मतलब x1 निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, x2 बराबर 10 समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, मैं यहाँ पे 1 में रखता हूँ, 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 क्या बोलता है, x1 धन x2 बराबर 10, ये आ गया समीकरण नंबर 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 धन, यहाँ पे x2 कितना है 10 है बराबर 10। अब यहाँ पे देखोगे धन 10 है, इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा, x1 बराबर 10 माइनस 10, ये कितना हो जाएगा, x1 आ जाएगा हमारा 0। तो ये क्या आ गया, x1 बराबर 0 आ गया। तो कहने का क्या मतलब है, इसका वर्ग क्या बनेगा, 0 से 10 बनेगा। देखोगे ये वाला वर्ग किसका आया, ये वाले कॉलम का आया ना, ये वाले कॉलम का आया, 5 और 3 जो दिया गया इसका। अब हमको 15 का निकालना पड़ेगा, तो ये वैसे यहाँ पे भी करेंगे। देखोगे वर्ग मध्य यहाँ पे 15 रखोगे और यहाँ पे वर्गांतर यही 10 ही आएगा, तो हम लोग इसको हल करेंगे। तो 15 वाले के लिए क्या आ जाएगा हमारा 10 से 20 आएगा, 25 वाले के लिए क्या आएगा 20 से 30 आएगा, और 35 वाले के लिए क्या आ जाएगा 30 से 40 आ जाएगा। इसी तरीके से हमको सबका सॉल्व करना है। अब उसके बाद में हम लोगों को क्या निकालना है, अखंडित वर्ग और खंडित वर्ग। तो हम लोग इस तरीके से पहले बना लेंगे, यहाँ पे वर्ग, वर्ग मध्य और बारंबारता, यहाँ पे भी वर्ग, वर्ग मध्य और बारंबारता। तो हमको पहले क्या बनाना है, अखंडित वर्ग बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे पहले में क्या बनाते हैं, अखंडित वर्ग। यहाँ पे लिखेंगे अखंडित वर्ग वाली बारंबारता बंटन सारिणी। इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और ये रहा 30 से 40। बाकी ये वर्ग मध्य और बारंबारता ऐसे ही रहेगा। अब उसके बाद में यहाँ पे जब दूसरा लिखेंगे, दूसरा क्या करना है, खंडित वर्ग वाली करना है। यहाँ पे लिखते हैं खंडित वर्ग वाली बारंबारता बंटन सारणी, बारंबारता बंटन सारिणी। ये दूसरे के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, देखोगे ये 0 है ना, तो 0 में 0.5 ऐड कर दो। 0 में 0.5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। और यहाँ पे इसमें से कम कर दो, 10 में से 0.5 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 9.5। अब ये वाला करते हैं, 10 में 0.5 जोड़ दो तो हो जाएगा 10.5। यहाँ पे 20 में से 0.5 कम कर दो तो हो जाएगा 19.5। अब क्या करते हैं, 20 में 0.5 जोड़ देते हैं तो 20.5, और यहाँ पे 30 में 0.5 कम कर देंगे तो 29.5। अब यहाँ पे 30 में 0.5 जोड़ेंगे तो 30.5, और यहाँ पे 40 में 0.5 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 39.5। बन गया हमारा अखंडित वर्ग वाली बारंबारता बंटन सारणी और खंडित वर्ग वाली बारंबारता बंटन सारणी। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हमको सबसे पहले वर्गांतर ज्ञात करना पड़ेगा। वर्गांतर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वर्ग निकालेंगे, फिर वर्गांतर निकालेंगे, और यहाँ पे समीकरण को हल करके हम लोग पहले वर्ग निकाल लेंगे। अब इसी वर्ग को पहले यहाँ पे रख देंगे, और उसके बाद में खंडित वाले में क्या करेंगे, ये वाला जो पहला वाला है उसमें 0.5 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, और यहाँ पे 10 में से 0.5 कम कर देंगे। दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। इसमें भी ऐसे दिया गया, देखोगे वर्ग मध्य में दिया गया है 22, और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को वर्गांतर निकालना, उसके बाद में अखंडित वर्ग और खंडित वर्ग निकालना है।
यहाँ पे देखोगे वर्ग मध्य हमको 22 दिया गया है, तो सबसे पहले वर्ग निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना वर्ग की निम्न वर्ग सीमा, इसको हम लोग मान लेते हैं x1 तथा वर्ग की उच्च वर्ग सीमा को मानते हैं x2। इस तरीके से आ जाएगा। तो वर्ग मध्य हमको दिया गया है 22, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्ग मध्य का फॉर्मूला। तो वर्ग मध्य का फॉर्मूला होता है निम्न वर्ग सीमा धन उच्च वर्ग सीमा बटे में 2, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो वर्ग मध्य दिया गया हमको 22 बराबर निम्न वर्ग सीमा है x1 धन उच्च वर्ग सीमा है x2 बटे में 2। अब यहाँ पे देखोगे ये बटे में 2 हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 22 गुणे 2 बराबर x1 धन x2। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, 22 दूनी 44 बराबर x1 धन x2। अब यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 धन x2 बराबर ये हो गया 44। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हमको क्या निकालना है, वर्गांतर निकालना है। यहाँ पे निकालते हैं पहले वर्गांतर। वर्गांतर में क्या आ जाएगा, देखोगे ये क्या है 24, 24 में से 22 को घटा देते हैं तभी वर्गांतर निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 24 माइनस 22, तो वर्गांतर हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमको पता है वर्गांतर का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्गांतर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा, इस तरीके से होता है। यहाँ पे वर्गांतर हमको दिया गया 2 बराबर उच्च वर्ग सीमा है x2 माइनस निम्न वर्ग सीमा है x1। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस x1 धन x2 बराबर 2। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 1 लिखते हैं x1 धन x2 बराबर ये आ गया 44, समीकरण नंबर 1, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस x1 धन x2 बराबर 2। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सेम नंबर अपोजिट साइन है, देखोगे x1 सेम नंबर है, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, अपोजिट साइन भी है, सेम नंबर अपोजिट साइन पे क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो समीकरण नंबर 1 क्या बोलता है, x1 धन x2 बराबर 44, समीकरण नंबर 1, और ये जगह माइनस x1 धन x2 बराबर 2। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या होता है, 1 प्लस 1 माइनस कट जाता है, तो ये हो जाएगा x2 ये हो जाएगा 2x2 बराबर 44, 2 ये हो जाएगा 46। अब यहाँ पे देखोगे 2 से गुणा और ऐसा जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, x2 बराबर 46 बटे में 2, तो ये आ गया 23। तो यहाँ पे हो जाएगा x2 बराबर 23। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे x2 क्या है, उच्च वर्ग सीमा आ गई। अब हमको क्या निकालना है, निम्न वर्ग सीमा निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे x2 बराबर 23, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या बोलता है, x1 धन x2 बराबर ये आ गया 44। ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे x1 धन ये जगह 23 बराबर 44। यहाँ पे देखोगे धन 23 से इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 23 हो जाएगा। x1 बराबर आ जाएगा 44 माइनस 23। यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए x1 बराबर 44 में से 23 गया कितना होता है, ये आ जाएगा हमारा 21। तो x1 क्या हो गया, निम्न वर्ग सीमा, तो वर्ग क्या बनेगा 21 डैश, x2 कितना आया 23। तो ये किसके लिए बना, ये पहले वाले के लिए बना, मतलब इसके लिए बना
वर्ग मध्य 22 के लिए बना 21 23। अभी 24 के लिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा 23 25। 26 के लिए क्या हो जाएगा 20 27। और 28 के लिए क्या हो जाएगा 27 से 29। इसी तरीके से हमारा बनेगा। तो यही वाला वर्ग हम लोग यहाँ पे इसके आगे टेबल बना करके लिखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले किसके लिए करेंगे, अखंडित वर्ग के लिए, फिर खंडित वर्ग के लिए। यहाँ पे पहले में लिखते हैं, ये है अखंडित वर्ग वाली बारंबारता बंटन सारणी, ये आ जाएगा हमारा ना। ये कितना आया था 21 से 23, फिर 23 से 25, फिर 25 से 27, उसके बाद में 27 से 29। इस तरीके से आ गया था। अब क्या करते हैं, खंडित के लिए करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे खंडित वर्ग वाली बारंबारता बंटन सारणी। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखोगे 21 है ना, तो इसमें 0.5 जोड़ना है। हो जाएगा 21.5 से 23 में 0.5 कम करना है, तो ये हो जाएगा 22.5। अब यहाँ पे 23 है, 23 में 0.5 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 23.5 माइनस 25 में 0.5 कम कर दो, तो ये हो जाएगा 24.5। अब यहाँ पे 25 है, तो ये 25 में 0.5 जोड़ोगे तो 25.5 से लेकर के 27 में 0.5 कम करना है, तो ये हो जाएगा 26.5। अब यहाँ पे 27 दिया गया, तो 27 में 0.5 जोड़ दोगे, और यहाँ पे 29 दिया गया, उसमें से 0.5 कम कर दोगे, तो ये हो जाएगा 28.5। इसी तरीके से हमारा अखंडित वर्ग वाली बारंबारता बंटन सारणी बन जाएगी और खंडित वर्ग वाली बारंबारता बंटन सारणी बन जाएगी। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। 8वें प्रश्न में क्या दिया गया है, एक विद्यालय के 9वीं कक्षा के 46 विद्यार्थियों को कंपास में पेंसिल की लंबाई मापन करने को कहा गया। लंबाइयां सेंटीमीटर में निम्न प्रकार से हैं। तो ये क्या है, ये जो है सेंटीमीटर में लंबाई दिया गया। किसका, पहले विद्यार्थी के पेंसिल की लंबाई ये है, दूसरे विद्यार्थी की पेंसिल की लंबाई ये है, तीसरे विद्यार्थी की पेंसिल की लंबाई, ये चौथे विद्यार्थी की पेंसिल की लंबाई। इसी तरीके से 46 विद्यार्थियों के पेंसिल की लंबाई इतना हमको दिया गया है। अब क्या बोला गया है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस प्रकार वर्ग लेकर के असमावेशी पद्धति से वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। असमावेशी का मतलब क्या होगा, 0 से 5, 5 से 10। देखोगे ये 5 है, यहाँ पे भी 5 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे मिनिमम तो 0 दिया गया ना, मैक्सिमम कितना है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा देखोगे यहाँ पे 16 दिख रहा है। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे एक और बनेगा 15 से 20। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से पहले बना लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 5, उसके बाद में 5 से 10, फिर 10 से 15, उसके बाद में यहाँ पे 15 से 20। अब यहाँ पे एक एक करते हैं। 16 कहाँ पे आएगा, 15 से 20 के बीच में आएगा। फिर 15 कहाँ पे आएगा, ये 15 पे ही आएगा। फिर यहाँ पे 7 किस में आएगा, 5 से 10 के बीच में आएगा। 4.5 कहाँ पे आएगा, ये इसमें आ जाएगा। 8.5 कहाँ पे आएगा, 5 से 10 के बीच में आएगा। 5.5 कहाँ पे आएगा, वो भी यहाँ पे आएगा। 5 कहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगा। देखो कि 5 से चालू हुआ है। 6.5 कहाँ पे आएगा, ये भी यहाँ पे आ जाएगा। 6 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। उसके बाद में 10 कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में 12 है, ये यहाँ पे ही आएगा 10 से 15 के बीच में। 13 भी आ जाएगा 10 से 15 के बीच में। 4.5 कहाँ पे आएगा, 0 से 5 के बीच में। 4.9 कहाँ पे आएगा, 0 से 5 के बीच में। 16 कहाँ पे आएगा, 15 से 20 के बीच में। 11 कहाँ पे आएगा, 10 से 15 के बीच में। 9.2 कहाँ पे आएगा, 5 से 10 के बीच में। 7.3 5 से 10 के बीच में। 11.4 ये यहाँ पे आ जाएगा 10 से 15 के बीच में। 12.7 ये भी यहीं पे आएगा। 13.9 ये भी यहीं पे आएगा। 16 कहाँ पे आएगा, 15 से 20 के बीच में। 5.5 कहाँ पे आएगा, 5 से 10 के बीच में। 9.9 कहाँ पे आएगा, 5 से 10 के बीच में। 8.4 कहाँ पे आएगा, वो भी यहीं पे आ जाएगा। 11.4 कहाँ पे आएगा, 10 से 15 के बीच में।
13.1 कहाँ पे आएगा, ये भी यहीं पे आ जाएगा। 15 कहाँ पे आएगा, देखोगे 15 से 20 के बीच में। 4.8 कहाँ पे आएगा, 4.8 यहाँ पे आ जाएगा। 10 कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। 7.5 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। 8.5 कहाँ पे आएगा, ये भी यहीं पे आ जाएगा। 6.5 ये भी यहीं पे आ जाएगा। फिर 7.2 है, ये भी यहीं पे आ जाएगा। फिर 4.5 है, ये यहाँ पे आ जाएगा 0 से 5 के बीच में। 5.7 ये आ जाएगा 5 से 10 के बीच में। 16 कहाँ पे आएगा, 15 से 20 के बीच में। 5.7 कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा 5 से 10 के बीच में। 6.9 कहाँ पे आएगा, वो भी यहीं पे आएगा। 8.9 ये भी यहीं पे आ जाएगा। 9.2 ये भी यहीं पे आ जाएगा। उसके बाद में 10.2 ये आ जाएगा 10 और 15 के बीच में। 12.3 10 और 15 के बीच में। 13.7 10 और 15 के बीच में। 14.5 10 और 15 के बीच में। और यहाँ पे 10 दिया गया, ये भी यहीं पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ते हैं, देखो कि ये कितना है, ये है हमारा बारंबारता 5। फिर यहाँ पे 5 10 15 ये आ जाएगा 20। 5 10 15 आ जाएगा। फिर 5 और 1 6 आ जाएगा। तो ये हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, n बराबर समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बराबर, अब यहाँ पे गिनते हैं 20 25 25 और 15 40 40 6 46। देखोगे आ गया हमारा 46 विद्यार्थी। देखोगे यहाँ पे दिया गया ना 46 विद्यार्थी। जब ये 46 दिया गया है, इसका मतलब ये उत्तर हमारा सही है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 90वें प्रश्न में क्या दिया गया है, एक गांव में सहकारी दूध संकलन केंद्र पर 50 लोगों में प्रत्येक ने कितना लीटर दूध जमा किया, इसकी जानकारी दी गई है। कहने का क्या मतलब, ये 50 लोगों ने कितना कितना लीटर दूध जमा किया है वो दिया गया है। पहले ने कितना दिया है 27 लीटर, दूसरे ने 75 लीटर, तीसरे ने 5 लीटर, चौथे ने 99 लीटर। इस तरीके से हमको दिया गया है। तो उचित वर्ग लेकर के वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। हमको यहाँ पे वर्ग अपने से लेना है। यहाँ पे देखोगे सबसे कम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सबसे ज्यादा क्या है, 99 है। तो हम लोग क्या लेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरीके से लेंगे 100 तक। तो यहाँ पे हम लोग वर्ग ले लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और यहाँ पे 90 से 100। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, n बराबर समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो भी इसका टोटल आ जाएगा, जो भी फ्रीक्वेंसी बारंबारता का टोटल आएगा। अब गणन चिन्ह करते हैं इसका। देखोगे ये 27 है, 27 कहाँ पे आएगा, 20 से 30 के बीच में। 75 कहाँ पे आएगा, 70 से 80 के बीच में। 5 कहाँ पे आएगा, 0 से 10 के बीच में। 99 आएगा 90 से 100 के बीच में। 70 आएगा यहाँ पे 70 से 80 के बीच में। 12 आ जाएगा 10 से 20 के बीच में। 15 आएगा 10 से 20 के बीच में। 20 आएगा 20 से 30 के बीच में। 30 आएगा 30 से 40 के बीच में। 35 आएगा 30 से 40 के बीच में। 45 आएगा 40 से 50 के बीच में। 80 आएगा 80 से 90 के बीच में। 77 आएगा 70 और 80 के बीच में। 90 आ जाएगा 90 से 100 के बीच में। 92 आएगा 90 से 100 के बीच में। 72 आएगा 70 से 80 के बीच में। 4 आएगा 0 से 10 के बीच में। 33 आएगा 30 से 40 के बीच में। 22 आएगा 20 से 30 के बीच में। 15 आएगा 10 से 20 के बीच में। 20 आएगा यहाँ पे 20 से 30 के बीच में। 28 आएगा 20 से 30 के बीच में, तो ये 5 बन गया। 29 आएगा 20 से 30 के बीच में। 14 आएगा 10 से 20 के बीच में। 16 आ जाएगा 10 से 20 के बीच में। 20 आएगा 20 से 30 के बीच में। 72 आएगा 70 से 80 के बीच में। 81 आ जाएगा 80 से 90 के बीच में। 85 आएगा 80 से 90 के बीच में। 10 आएगा 10 से 20 के बीच में। 16 आएगा 10 से 20 के बीच में। 9 आएगा 1 से 10 के बीच में। 25 आएगा 20 से 30 के बीच में। 23 आएगा 20 से 30 के बीच में। 26 आएगा 20 से 30 के बीच में।
46 आएगा 40 से 50 के बीच में, 55 आएगा 50 से 60 के बीच में, 56 आएगा 50 से 60 के बीच में, 66 आएगा 60 से 70 के बीच में, 67 आएगा 60 से 70 के बीच में, 51 आएगा 50 से 60 के बीच में, 57 आएगा 50 से 60 के बीच में, 44 आएगा 40 से 50 के बीच में, 43 आएगा 40 से 50 के बीच में, 6 आएगा 0 से 10 के बीच में, 65 आएगा 60 से 70 के बीच में, 42 आएगा 40 से 50 के बीच में, 36 आएगा 30 से 40 के बीच में, 7 आएगा 0 से 10 के बीच में और 35 आएगा 30 से 40 के बीच में। अब कौन कौन सा कितना है वो लिखना है। ये कितना हो जाएगा, ये आएगा 5, फिर 5 2 7, 5 5 10, ये आया 5 5 4 3 5 3 और ये रहा 3। अब इसका टोटल करते हैं, 3 3 6, 6 5 11, 11 3 14, 14 4 18, 18 5 23, 23 5 28, 28 10 38, 38 7 45, 45 और 5, यह आ जाएगा हमारा 50। देखो यहाँ पे 50 दिया गया है ना, ये 50 आ गया, इसका मतलब ये हमारा सही आया है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। 10वें प्रश्न में क्या दिया गया है, किसी गांव में एक संस्था ने 38 लोगों से दिव्यांग विकास निधि एकत्र किया। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दी गई राशि निम्न प्रकार से है। मतलब यहाँ पे पहले व्यक्ति ने 101 रुपया दिया है, दूसरे व्यक्ति ने 500 रुपया दिया, तीसरे ने 401 दिया, चौथे ने 201 दिया, पांचवें ने 301 दिया, इस तरीके से दिया है। तो पहले प्रश्न में क्या दिया गया, 100 से 149, 150 से 199, 200 से 249 ऐसे वर्ग लेकर के वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। यहाँ पे देखो कि सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे देखो कि 500 दिख रहा है ना सबसे ज्यादा, तो हम लोग यही लेंगे। तो लास्ट कितना आ जाएगा, 500 से लेकर के 549। तो यहाँ पे वर्ग में लिखेंगे 100 से 149, फिर 150 से 199, फिर ये हो जाएगा 200 से 249, फिर यहाँ पे 250 से 299, उसके बाद में 300 से 349, फिर 350 से लेकर के 399, फिर 400 से 449, फिर यहाँ पे 450 से लेकर के 499, उसके बाद में ये हो जाएगा 500 से लेकर के 549 और यहाँ पे लिखेंगे n बराबर समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो भी इसका टोटल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 101 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। 500 कहाँ पे आएगा, इसमें आएगा। 401 ये यहाँ पे आएगा। 201 ये यहाँ पे आ जाएगा। 301 यहाँ पे आएगा। 160 ये यहाँ पे आएगा। 210 यहाँ पे आ जाएगा। 125 यहाँ पे आएगा। 175 यहाँ पे आएगा। 190 यहाँ पे आएगा। 450 यहाँ पे आएगा। 151 यहाँ पे आएगा। 101 ये यहाँ पे आ जाएगा। 351 ये यहाँ पे आएगा। 251 यहाँ पे आ जाएगा। 451 ये यहाँ पे आएगा। फिर 151 ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर 260 ये यहाँ पे आएगा। 360 ये यहाँ पे आ जाएगा। 410 ये यहाँ पे आ जाएगा। 150 यहाँ पे आएगा। 125 यहाँ पे आएगा। 161 ये यहाँ पे आ जाएगा। 195 यहाँ पे आएगा। 351 यहाँ पे आएगा। 170 यहाँ पे आएगा। 225 यहाँ पे आ जाएगा। 260 ये यहाँ पे आएगा। 290 यहाँ पे आएगा। 310 यहाँ पे आएगा। 360 यहाँ पे आएगा। 425 यहाँ पे आएगा। 420 ये यहाँ पे आएगा।
100 ये यहाँ पे आ जाएगा, 105 यहाँ पे आएगा, 170 ये यहाँ पे आ जाएगा, 250 ये यहाँ पे बनेगा, 100 ये यहाँ पे बन जाएगा। अब सबका टोटल कर देते हैं। ये कितना है, 5 2 7, फिर 5 5 10, ये 3, ये 5 2 4 4 2 और 1, 10 7 17 17 3 20 20 5 25 25 2 27 4 31 31 4 35 35 2 37 37 1 38। देखोगे यहाँ पे 38 है। ये जब ये 38 आ गया तो इसका मतलब ये वाला हमारा सही है। अब इसी में दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, सारणी के अनुसार 350 रुपया या राशि इससे अधिक देने वाले दानदाताओं की संख्या कितनी है। अब यहाँ पे देखोगे 350 रुपए से ज्यादा देने वाला का पूछा है ना, तो 350 वाले से ज्यादा कौन कौन सा है, एक ये आ जाएगा 4 4 8 2 10 और 1 11, मतलब 11 लोगों ने 350 रुपए से ज्यादा की राशि दी है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे 350 रुपए या इससे अधिक देने वाले दानदाताओं की संख्या बराबर 4 धन 4 धन 2 धन 1, मतलब 11 है। इस तरीके से आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 7.3 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 7.3 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।